नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और इस समय मौजूद हैं सतलोक आश्रम पीपली में। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ के माध्यम से सतलोक आश्रम पीपली से, जहां पर जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, जिसमें अखंड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन आज जो है दहेज मुक्त शादियाँ जो है आश्रम में करवाई गई हैं। जी, दहेज मुक्त शादी इसलिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जी। हमारी दहेज मुक्त रामायण हुई है जी। बेटियों को कहीं ना कहीं बोझ माना जाता है पिछले काफ़ी समय से, यानी कि आप क्या कहेंगे अगर ऐसे दहेज मुक्त शादियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ मानना बंद कर दिया जाएगा? हाँ जी, हर एक बेटियों को जिगर बोझ नहीं मानना चाहोगा जी। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर जी दहेज मुक्त विवाह करवाएंगे तो बेटियों को बचाया भी जाएगा, कुछ हाँ जी, संरक्षण हो पाएगा। हाँ जी। एकदम बढ़िया जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है दहेज मुक्त शादी करके। तो आप कैसे जुड़े थे आश्रम से? आश्रम से देखो, एक भगत थे, उन्होंने नामदान दिवाया था कैथल के भगत जी को, तो उन्होंने घर वालों से बातचीत करके आश्रम का पता लगा तो हम गुरु जी से जुड़ गए। क्या कुछ लगता है जिस प्रकार सामाजिक कार्य किए जाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ भी, ब्लड डोनेशन कैसे, तो अच्छा लगता है ऐसे सामाजिक कार्य होने चाहिए? और जी, इससे समाज में सुधार भी होगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बेटियों को बोझ माना जाता है, तो वो भी मतलब आज भी कहीं ना कहीं भुनत होती हैं तो भी बंद हो जाएंगी। शादी आपकी हुई है तो कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। तो अगर दहेज मुक्त शादी होगी तो बेटियों को कहीं ना कहीं मारना बंद हो जाएगा और भी बोझ भी समझना बंद होगा, क्या लगता है? मुक्त शादी हुई है आपकी तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे सामाजिक कार्य और भी होने चाहिए, और भी धार्मिक संस्थाओं की जी सर, तो होंगे तो कहीं ना कहीं बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। जी, बेटियाँ बोझ बनना बंद हो जाएगी। सभी लोग आश्रम में पहुंचे, 3 दिवसीय समागम चल रहा है, क्या जानकारी तो ये है कि आज हम यहाँ 5वीं बारी आया मैं तो, और देखा यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे ज्यादा पब्लिक होती है तो वो पुलिस के पास भी नहीं थमती। यहाँ कोई किसी को कहता नहीं, कोई कुछ नहीं, लाखों पब्लिक अपने आप ही चलती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड के अंदर कमियां हैं, इंडिया में तो है ही है, पूरे वर्ल्ड में भी है। जैसे नशा का हो गया पूरे वर्ल्ड में, और रिश्वत का हो गया, ये भी पूरे वर्ल्ड में है। ये वो काम कर रहा है सतल आश्रम कि जो रिश्वत है, जो इनका वक्त बन गया, वो रिश्वत नहीं लेता, ये बहुत बड़ी बात है। ये रिश्वत लेता है तो उसका नामदान खत्म हो जाता है। और वो कई तो ऐसे हैं कि जो नौकरियां छोड़ छोड़ कर आश्रम में गुरुजी के चेले बने। तो ये एक, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे को पता ही नहीं चल रहा कि ये सिस्टम क्या है। ये ऊपर का ही सिस्टम है, कोई भगवान का ही सिस्टम है कि जो बंदा सोचता है वो ही होता है। तो हमने पहले कहीं भी नहीं देखा, किसी आश्रम में नहीं देखा जैसा यहाँ का सिस्टम। मैं इतना ही कहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा हरियाणा को नशे से मुक्त करा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार विफल रही है। लेकिन यहाँ ऐसी कैसी दिव्य शक्ति है। मैं नरेश जी कल आश्रम में आया था, कल पहला दिन था, तो मैं स्वामी जी का सतवचन सुन रहा था। कोई मध्य प्रदेश से एक श्रद्धालु था, उसने कहा कि मैं गुटखा खाता था, और गुटखा खाता था जब मैंने मकान बनाने के लिए मिस्त्री लगा रखे थे, और जो लेबर वाला था, लेबर वाला न्यू दिहाड़ी करने के बाद दोपहर को जब लंच करता था, लंच करने से पहले महाराज जी की आराधना करता था, मतलब उसकी महिमा का गुणगान करता था, उसकी स्तुति गाता था। तो मैंने उससे पूछा भी आप ये क्या कर रहे हो? देखो जी, मैं अपने महाराज जी की स्तुति गा रहा हूँ। तो मैंने गुटखा खाता था। जब मैंने मोबाइल मेरे पास दूसरा था, जब मैंने नया एंड्रॉयड मोबाइल लिया, तो मैंने महाराज जी का यूट्यूब पे जब चैनल खोला, तो इनके जो मैंने सात्विक वचन जब सुने, तो मैंने गुटखा छोड़ दिया। आप न्यू का बीड़ी सिगरेट को तो छोड़िए, ये जो गुटखा खाते थे, पान खाते थे, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो ये नशे के ऊपर ये लोग आत्मा को जगाते हैं। सरकार केवल बता रही है, बता के और चली जाती है, लेकिन ये लोग आत्मा को जगाते हैं। ये मतलब पिछली पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, इसका नुकसान क्या होने वाला है और आपकी जनरेशन पे क्या पड़ेगा, आप परिवार में बताओगे क्या। मैंने पहले भी आपको एक बात कही, अगर आपने कोई चलता फिरता देवता देखना हो,
बहुत लोग कहते हैं भी देवता दिखाई दिए हैं, शिव जी भी दिखाई दिए हैं, लक्ष्मी माता भी दिखाई दी है। अगर किसी ने चलता फिरता देवता देखना है तो इस शख्स और इस विभूति के रूप में देखिए। गोविंद जी, आप सतलोक आश्रम क्षेत्र पहुंचे हैं और यहाँ धर्म के साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। रक्तदान, देश मुक्त शादियाँ, देहदान जैसे कदम यहाँ उठाए जा रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस सतलोक आश्रम की पवित्र धरती पर पहुंचने का स्वागत करता हूं। आप लोग जो समाज को आईना दिखाने वाले लोग हो, आप लोग जो अपनी मेहनत और बुद्धि से इन चीजों को समाज में दिखाते हो, सबसे बड़ा अहम रोल आप लोगों का। लेकिन आप लोग इस सतलोक आश्रम की व्यवस्था हाईवे से लेके और लास्ट छोर तक देखिए। आपको एक ऐसी प्लानिंग की और एक ऐसी व्यवस्था की जानकारी दिखाई देगी कि जैसे कोई परमात्मा की शक्ति इसको चला रही है। कोई ऐसा नहीं है भी कोई आदमी इसको चला रहा है। इनकी व्यवस्था देख लीजिए, इनकी भावना देख लीजिए, इनका अध्यात्म देख लीजिए, इनके कार्य देख लीजिए। इन सब चीजों को देखने के बाद जो मेरे जैसा आदमी भी ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे संत को, जिसने समाज को अच्छाई और बुराई का आईना दिखाया और वो आज एक लंबे टाइम से जेल के अंदर है, और एक ऐसे जेल के अंदर है जिसने आज तक, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी जानकारी, कि उन्होंने जमानत नहीं मांगी अभी तक। नहीं तो बड़े से बड़ा खूंखार अपराधी भी जेल में जाने के बाद 10 दिन के बाद जमानत मांग लेता है। लेकिन जो लोग समाज को आईना दिखा रहे, जो समाज को अध्यात्म का ज्ञान दिखा रहे, जो अच्छाई और बुराई में भेद लेके आ रहे, जो उसमें तुलना कर रहे, ऐसे संत और ऐसे महापुरुष को जेल में रखना ये बड़ी अशोभनीय बात है, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। सर, सतलोक आश्रम आज पहुंचे आप और आज दूसरा दिन है सत्संग का, तो कैसे रहेगा? मैं सतलोक आश्रम के अंदर तकरीबन 11वां-12वां मेरी यहाँ पर सौभाग्य है, 11-12वीं बार यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर पहुंचकर इतनी बड़ी संगत देखकर वैसी एक अलग प्रकार की शांति सी मिलती है मन में। और ये सतलोक आश्रम जो इंसान को किसी कारणवश से अपने धर्म से, अपने समाज से बिछड़े हुए थे, उनको मार्गदर्शन देने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सराहना कार्य है। अगर शादियों की बात करें तो पिता अपनी बच्ची की शादी करता है तो कहीं ना कहीं एक वजन जो है सर पर आ जाता है दहेज का। लेकिन यहाँ जो रमैनी के नाम से दहेज की शादियाँ की जाती है, किस नजर से देखते हैं आप? कितना संसार के लिए इस हमारे हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अखबारों के अंदर देती है 11 कन्याओं का ब्याह किया जाएगा, सादा 21 का किया जाएगा, 51 का किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर अनगिनत गरीब कन्याएं तो नहीं कहूंगा, जो यहाँ से जुड़ी हुई है, उनका बगैर खर्चा के, बगैर किसी लिए दिए, जैसे हमारा साथी है, मेरा रिश्तेदार है, नरेश कुमार की लड़की की शादी है, ना उसने कुछ लिया ना कुछ दिया, और हम तो मजाक कर रहा था, इससे भी मंडे की रोटी मार गया, अरे ये भी तेनों टेरे की खड़ा दी। ये मजाक की बात है, लेकिन ये सराहनीय कदम है समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, ताकि अननेसेसरी किसी प्रकार का खर्चा ना हो, किसी को वजन ना पड़े। अभी 3 दिन पहले जगाधरी के अंदर मेरे पास सतलोक आश्रम से निमंत्रण पत्र आया, और उसको स्वीकारते हुए, जैसे वो जो भक्त लोग थे, बच्चे थे, उन्होंने मुझे आश्रम के बारे में कुछ बातें बताई। जैसे उन्होंने कहा था कि जो स्त्री हमारी यहाँ पर आती है वो सोने का त्याग कर देती है। जैसे नशा मुक्ति के बारे में है, कई चीज़ें समाज सुधार की उन्होंने बताया। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ जाऊँ, वहाँ की व्यवस्था देखूँ क्या है। आज उसी को देखते हुए
मैं चौधरी रणधीर सिंह के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ की व्यवस्था को देख के पुरुषोत्तम दास जी ने हमें जैसे गरीबदास जी के बारे में बताया, एक धारणा मन में ये बन गई कि बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाबा जी की पॉलिसी है, मैं इनको संत कम कहूँगा, समाज सुधारक ज़्यादा कहूँगा। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में यहाँ व्यवस्था है। कोई यहाँ पर पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसे वॉलेंटियर नहीं है कि जो व्यवस्था को देख रहे हो। खुद अनुशासन में रह के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण, जो मैं कहूँगा एक प्रवचन चल रहे हैं, लोग अपने आप जा रहे हैं, अपने आप सब कुछ व्यवस्था, ये मैं ऐसा दिखता है कि कोई दिव्य शक्ति है ऊपर से चल रही है। दान पात्र के बारे में मैंने देखा, मैंने कुछ वहाँ चढ़ाने की कोशिश की, मुझे वहाँ सभी लोगों ने बोल दिया कि यहाँ हम चंदा नहीं लेते। और लेकिन मैंने यहाँ भंडारे का सिस्टम देखा, देसी घी के अंदर बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है पूरा सिस्टम, यानी ये कोई दिव्य रूप ही है, ऊपर से कोई ऐसी शक्ति है। और ऐसे सुधारकों को भी, ऐसे संतों को भी अगर आप सरकार जेलों के अंदर डालेंगे तो इसका मतलब ये प्रलय आ चुकी। मैं तो यही कहूँगा इसको, ऐसे लोग बाहर आने चाहिए, मानवता की सेवा होनी चाहिए। तो ऐसे संतों को, हाँ, अगर कोई संत के रूप में भेड़िया है उनको आप अंदर कीजिए, संतों को आप अंदर ना कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। और सरकार की तो पॉलिसी में हो चुका, जो संत मत्था टेकेगा जाके वो संत बाहर रहेगा, और जो संत मत्था नहीं टेकेगा, जो अपनी सुधारक के रूप में समाज के अंदर रहना चाहेगा, उसको जेलों के अंदर डालेगी सरकार। ये अच्छा नहीं है। और ये तो सृष्टि का नियम रहा, जितने भी संत पुरुष हुए उन्होंने कठिन से कठिन यातनाएं भी सही, लेकिन वो अपना दुनिया में नाम कर गए। मैं ऐसा ही आज यहाँ एक दिव्य रूप देख रहा हूँ, जो नशा मुक्ति के ऊपर सिस्टम है, चाहे वो लेडीज के ऊपर है, जेंट्स के ऊपर, जो भी पॉलिसी है, मैं बहुत बढ़िया सिस्टम यहाँ देख रहा हूँ। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, समागम चल रहा है। तो मैं तो धन्य हूँ आज। और अभी एक बात भी चल रही थी कि बाबा जी के रहते रहते 12 आश्रम अंदर रहते रहते ये तैयार हो चुके। आप यहाँ चंदा नहीं लेते किसी से, ये कहाँ से हो रहा है? ये प्रभु की कृपा है। और बाबा जी के बारे में जैसा मुझे भी नॉलेज है, हम भी थोड़ा चारों तरफ देखते हैं, उन्होंने आज तक पेरोल नहीं मांगी, उन्होंने आज तक जमानत नहीं मांगी, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, ये असीम कृपा है भगवान की। मैं तो परम पिता परमेश्वर से ये कहूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि है और उनको एक समाज सुधारक के नाते, एक संत के नाते उनको बाहर लाए, जिससे कि इस समाज के अंदर सुधार हो सके। आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्या जानकारी दी? कितने लोगों ने रक्तदान किया? जी, आज जैसे 3 दिवसीय समागम में आज रक्तदान का आयोजन किया गया है। अगर लोगों की बात करें तो आज जितनी भी उनकी कैपेसिटी होती है, एक सीमा होती है उनकी, कितना ही रक्त जो है ले सकते हैं, वो उनका फुलफिल कर दिया जाएगा। और अगर अन्य समय की बात करें तो सतलोक आश्रम के जो सेवादार हैं वो हर समय रक्तदान के लिए तैयार हैं। कभी भी कहीं भी किसी को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो सतलोक आश्रम से सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दिन रात जो है इसके लिए अवेलेबल है। जब चाहे जो है रक्तदान के लिए अन्य समय में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज रक्तदान के साथ साथ दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी जो है, जो आप देख रहे हैं समाज में किस तरह से दहेज रूपी कुरीति जो है पूरी तरह से फैल चुकी है, किस तरह से बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है कि इस जो है राक्षस को, दहेज रूपी राक्षस को जो है जड़ से उखाड़ना है समाज से, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना उद्देश्य है। सतलोक आश्रम में रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह के साथ साथ एक नई मुहिम की है, देहदान, उसको लेके भी जो श्रद्धालु हैं उनको उत्साह देखा जा रहा है। जी जी, क्या मुहिम की क्या जानकारी? जी, जैसे कि रक्तदान और दहेज रहित शादियों के अलावा आपने देहदान की बात की है, तो इसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है
हमारे जो यहाँ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु में भाग ले रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो देहदान भी जैसे कि आपने बताया निश्चित तौर पर जो है बहुत अधिक संख्या में कर रहे हैं।